हेलो नमस्ते मोस्ट वेलकम आप सभी का। उम्मीद है सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। और इस वाले सेशन में अपनी करंट अफेयर को देख रहे हैं। इससे पहले भी हमने करंट अफेयर की क्लासेस की हैं, वो प्लेलिस्ट में आपको वीडियोस देखने को मिल जाएंगी। देखो फटाफट करते हैं क्योंकि इसमें हमें टाइम नहीं लेना, हमारा एग्जाम है। तो देखो ये कहता है किन दो देशों ने दुनिया भर के अति धनवानों से अधिक कर योगदान का प्रस्ताव रखा है। यानी कि भाई जो बहुत ज्यादा अमीर लोग हैं वो और ज्यादा टैक्स दें। तो ये स्पेन और ब्राजील ने बोला है। ये किस तारीख को कनाडा दिवस मनाया जाता है? ये 1 जुलाई को मनाया जाता है। 1 जुलाई को आप जीएसटी दिवस भी मनाते हो और राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस भी मनाते हो। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान का आधिकारिक नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? ये सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्थान कर दिया गया है। सावित्रीबाई फुले कौन थी? वो थी हमारे देश की पहली महिला टीचर, ठीक है भाई। और ये ज्योतिबा फुले की पत्नी थी। बोलते हैं कहां लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने शहरी स्थानीय निकायों के अध्यक्षों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो ये कहां पर किया है? गुरुग्राम के अंदर किया है। 18वीं लोकसभा के ये अध्यक्ष है और 17वीं लोकसभा की भी है ना भाई, 17वें नंबर की लोकसभा के भी ये अध्यक्ष थे। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। विश्व स्वास्थ्य संगठन दक्षिण पूर्वी एशियाई के क्षेत्रीय निदेशक है ना भाई साइमा वाजेद को थाईलैंड में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इनको कौन से वाला पुरस्कार मिला है? इनको मिला है मासिक, है ना भाई, मानसिक स्वास्थ्य पुरस्कार 2025 इज द राइट आंसर। यानी कि बी वाले बच्चे बिल्कुल ठीक है। बोलता है जुलाई 2025 में घाना ने किस देश के सहयोग से जलवायु अनुकूल गेहूं की खेती की पहल शुरू की है? भारत के सहयोग से। देखो 2 से 9 जुलाई के बीच में 2025 में मोदी जी, है ना भाई, मोदी जी गए थे 5 देशों की यात्रा पर रहे। अफ्रीका के 2 देश शामिल है इसमें, एक है घाना, एक है नामीबिया। और साउथ अमेरिका महाद्वीप का एक है ब्राजील और एक है अर्जेंटीना। 4 देश ये हो गए। एक है कैरेबियन द्वीप का देश यानी कि त्रिनिदाद एंड टोबैगो। तो 5 देशों की यात्रा पर रहे, ये ध्यान रखना। अभी आते जाएंगे इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस। ओके, बोलता है अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को आधिकारिक रूप से मान्यता देने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो ये कौन बन गया है? ये रूस बन गया है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? रूस। बोलता है निम्नलिखित में से कौन सी संस्थान की छात्रा सुकन्या सोनोवाल को राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत के रूप में चुना गया है? तो ये कहां की है? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी की हो जाएंगी। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं 4 जुलाई 2025 को अमेरिका स्वतंत्र दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? 248वीं। और हमेशा ध्यान रखना 4 जुलाई 1776 को यह ब्रिटेन से आजाद हुआ था अमेरिका। 47वें राष्ट्रपति यहां के ट्रंप हैं। बोलते हैं परिवार दत्तक ग्रहण कार्यक्रम की पहल के तहत टीबी रोगियों की जांच को, है ना भाई, शामिल करने वाला पहला राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया? पुदुचेरी बन गया केंद्र शासित प्रदेश। प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस देश के संसद की संयुक्त सभा को है ना भाई संबोधित किया? तो ये कौन सी वाली को किया? त्रिनिदाद एंड टोबैगो। यहां पर गए थे जुलाई में मोदी जी। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत में सड़कों पर कितने करोड़ से अधिक दोपहिया वाहन है? 21 करोड़ से ज्यादा है। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। किस तारीख को अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाता है? ये किस तारीख को मनाया जाता है? 5 जुलाई को। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अनुसार वर्तमान में कितने देश भारत से खिलौना आयात कर रहे हैं? वो हो जाएगा 153 देश ले रहे हैं हमारे यहां से खिलौना। बोलता है भारत में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम यानी कि एमएसएमई क्षेत्र देश के कुल विनिर्माण में दे रहा है सहयोग 35.4% और निर्यात में क्रमशः कितना, ध्यान रखोगे, 45.73% योगदान दे रहा है। बोलता है भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो का तीसरा संस्करण 4 से 9 फरवरी 2027 कहां पर आयोजित किया जाएगा? वो इनमें से कहां पर होगा? दिल्ली एनसीआर में आयोजित होगा। भारत ने 1 दशक में गुणवत्ता नियंत्रण, है ना भाई, आदेशों की संख्या 14 से बढ़ाकर कितनी कर दी है? 10 सालों में ये कर दी है 156। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व जूनोसिस दिवस मनाया जाता है? ये किसको मनाया जाता है? 5 जुलाई को। बोलता है निम्नलिखित में से किस शहर में पहली बार खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव आयोजित किए जाएंगे? श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर में। ओके भाई, बोलता है वित्त वर्ष 2025 में वैश्विक अर्थव्यवस्था में वृद्धिशील वृद्धि में भारत का कितना प्रतिशत योगदान है? तो भारत का है 6.7%। कौन नौसेना विमानन की लड़ाकू शाखा में शामिल होने वाली पहली महिला बन गई है? आस्था पूनिया बन गई है। भारत ने वित्त वर्ष 2024-25 यानी कि 1 अप्रैल 2024 से लेकर और 31 मार्च 2025 में वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में
कितने अरब डॉलर का योगदान दिया है? तो भारत ने जो योगदान दिया है वो दिया है 297 अरब डॉलर का। सर्वोच्च न्यायालय में कर्मचारियों की भर्ती में किसके, है ना भाई, किसके लिए पहली बार आरक्षण लागू किया जाएगा? SC ST OBC सभी के लिए, ठीक है भाई। बोलता है भारत का विदेशी मुद्रा भंडार एक बार फिर कितने अरब डॉलर से अधिक हो गया है? वो हो गया है 700 अरब डॉलर। किस कंपनी को भारत में पहली निजी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने की मंजूरी मिल गई है? वो है अनंत टेक्नोलॉजीज, है ना। और जिस दिन यहां पे किसको मंजूरी, एलन मस्क को मंजूरी मिल गई, तो उस दिन सोचो डाटा कितना सस्ता हो जाएगा। लेकिन अभी उन्हें मंजूरी नहीं मिली है, इनको मिल गई है, ठीक है भाई। बोलता है सेल, जो सेल कंपनी है उसने कहां अपने पहले विदेशी कार्यालय का उद्घाटन किया है? वो किया है दुबई के अंदर, ठीक है भाई, दुबई। आज भी नेक्स्ट पर बोलता है मशरेक पहला बैंक बन गया है जिसे गिफ्ट सिटी में शाखा खोलने की मंजूरी मिली। ये किस देश का हो जाएगा भाई? ये है UAE का। बोलता है ADB, ठीक है भाई, और GCF ने भारत में कितने मिलियन डॉलर का हरित वित्त पोषण कार्यक्रम शुरू किया है? वो हो जाएगा 200 मिलियन डॉलर का। किस राज्य की वूला चाय को भारत की पहली बैगलेस चाय के लिए 20 वर्ष का पेटेंट मिल गया? असम की, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, असम। बोलता है विश्व बैंक के अनुसार भारत विश्व स्तर पर सबसे अधिक समानता वाले देशों में कितने नंबर पर आ गया है? वो आ गया है, ध्यान रखोगे, चौथे नंबर पर। बोलता है किसे भारत में पहले सहकारी विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है? तो किसने रखी है भाई पहले सहकारी विश्वविद्यालय की आधारशिला? हमारे केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी। WHO की पहल है 3/35, यानी कि ध्यान रखोगे 3/35 के तहत तंबाकू, शराब और मीठे पेय पदार्थों पर कितने प्रतिशत कर वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है? वो है 50% रखा गया है। बोलता है वर्ष 2024-25 में, है ना भाई, वैश्विक अर्थव्यवस्था में SBI ने कितने अरब डॉलर का योगदान दिया है? तो वो दिया है 44 अरब डॉलर का। SBI का, है ना, मुंबई में आपको इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। और ये कब बना है? 1 जुलाई को बना है 1955 को, है ना। इसके अध्यक्ष है कौन है? चेयरमैन श्रीनिवासुलु शेट्टी है, जो जुलाई 2024 से बैठे हुए हैं। और इसको SBI को 1 जुलाई 1955 से पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बोला जाता था। बोलता है टाटा ट्रस्ट की सहायता से कहां भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक खोला गया है? तो वो हैदराबाद है, तेलंगाना की राजधानी में। SBI वर्तमान में भारत के GDP में कितने प्रतिशत योगदान दे रहा है? तो 16%। बोलता है किस टेक कंपनी ने पाकिस्तान में 25 वर्ष बाद अपना कार्यालय बंद कर दिया? माइक्रोसॉफ्ट ने बंद कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी जी को किस देश द्वारा, है ना भाई, की टू सिटी, ये जो पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ये किसने किया? अर्जेंटीना, क्योंकि मोदी जी जुलाई में वहां गए थे। केंद्र सरकार ने राजमार्गों पर टोल टैक्स को कितने प्रतिशत तक कम कर दिया? जहां पुल, सुरंग इत्यादि है, तो वहां कितना कर दिया? 50% तक कम कर दिया। भारतीय नौसेना के द्वारा कहां वर्ष 2025 के लिए वार्षिक सुरक्षा समीक्षा का आयोजन किया गया? ये कहां किया गया? कोच्चि, जो केरल की, ध्यान रखोगे, केरल का एक बड़ा शहर माना जाता है। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। बोलता है रक्षा मंत्री द्वारा कहां, है ना भाई, रक्षा लेखा विभाग द्वारा आयोजित नियंत्रक सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया गया? तो यह कहां किया गया है? नई दिल्ली के अंदर। बोलता है जुलाई 2025 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने ब्राजील में आयोजित किस ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया? 17वें नंबर के। और 2026 में भारत में ही होगा, ठीक है भाई। और ब्राजील के, ध्यान रखो, प्रेसिडेंट कौन हो जाएंगे? लूला डी सिल्वा। बोलता है किसने सभी बैंकों की वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक FRI का उपयोग करने का निर्देश दिया है? किसने दिया है? RBI ने दिया है। RBI को 90 साल हो गए 2025 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी, ये ध्यान रखना। और RBI के जो अभी गवर्नर है वो है संजय मल्होत्रा, 26वें नंबर के। बोलता है भारत दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा घरेलू नागरिक उड्डयन नेटवर्क बन गया है? तो तीसरा, याद रखोगे, तीसरा, यानी कि हमारे यहां पर जो आप पूरा घरेलू नेटवर्क देखते हो ना डोमेस्टिक फ्लाइट्स का, तो हम तीसरा बड़ा नेटवर्क बन गए हैं, ठीक है भाई। किन 2 देशों का न्यू डेवलपमेंट बैंक का आधिकारिक सदस्य बनाया गया? किन 2 देशों को बनाया गया? वो बनाया गया इसमें से कोलंबिया और, ध्यान रखोगे, उज्बेकिस्तान को, यानी कि सी इज द राइट आंसर, है ना। ध्यान रखना, न्यू डेवलपमेंट बैंक को ब्रिक्स बैंक भी बोलते हैं, 2014 में बना है। बोलता है कौन सा भारतीय राज्य 1 करोड़ से अधिक शेयर बाजार निवेशकों की संख्या पार करने वाला तीसरा राज्य बन गया है? वो है गुजरात। बोलता हो जाएगा इसमें से NCDEX को और मौसम विज्ञान विभाग के बीच हुए समझौते पर मुख्य उद्देश्य इन दोनों का क्या है? इस समझौते का वो है किसानों और अन्य हितधारकों को मौसम संबंधी जोखिमों से बचाने के लिए समझौता हुआ है।
बोलता है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के, है ना भाई, नए जरा बताओ कार्यकारी अधिकारी कौन बन गए हैं? वो है संजोग गुप्ता। और आईसीसी के चेयरमैन कौन है? जय शाह है। और आईसीसी 1909 में बना था, दुबई में इसका हेडक्वार्टर है। हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार पाने वाली पहली भारतीय स्टार कौन बन गई है? वो है दीपिका पादुकोण। बोलते हैं किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना को मंजूरी दी है? तो ये किसने दी है? मध्य प्रदेश। किस एयरलाइन कंपनी ने अमिताभ कांत को बोर्ड में गैर कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? इंडिगो। और आपको पता है इंडिगो अभी थोड़ी क्राइसिस से गुजर रहा है। बोलता है भारत ने किस स्थान पर पहला अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त अश्वरोग मुक्त कंपार्टमेंट स्थापित किया है? तो ये कहां पर किया है? मेरठ के अंदर किया है। बोलता है किस देश ने भारतीयों के लिए नामांकन आधारित गोल्डन वीजा योजना शुरू करी है? वो किसने करी है? इसमें से यूएई ने करी है। डी इज द राइट आंसर। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना शुरू करी है? तो ये किसने करी है? बिहार ने। तो हमारा राइट आंसर बिहार। बिहार के 10वीं बार सीएम कौन बने? नीतीश बाबू बने। ध्यान रखना, अभी वहां पर विधानसभा के चुनाव थे 243 सीटों में। 243 सीटों में से 202 एनडीए गठबंधन सीट वहां पर प्राप्त कर मतलब ले गया, उसको इतनी सीटें प्राप्त हुई है 202 243 में से। किस राज्य सरकार ने 2 नई तीर्थ यात्रा योजनाओं की शुरुआत करी है? तो किसने शुरू करी है? उत्तर प्रदेश इज द राइट आंसर। बोलता है किस देश के वैज्ञानिकों ने सूक्ष्म स्तर पर, है ना भाई, विषाक्तता सल्फर डाई ऑक्साइड का पता लगाने के लिए पॉकेट आकार के सेंसर विकसित किया है? तो वो किसने किया है? भारत ने। किसके द्वारा नई दिल्ली में राष्ट्रीय बायोबैंक का उद्घाटन किया गया? ये किसके द्वारा किया गया भाई? अगर हम देखें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री, है ना भाई, डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। किस तारीख को विश्व ग्रामीण विकास दिवस मनाया गया है? तो वो किस तारीख को मनाया गया? 6 जुलाई। ये बोलता है वीएस रवि ने, है ना भाई, वीएस रवि ने कहां में, है ना, कन्फेशंस ऑफ द शेक्सपियर एडिक्ट पुस्तक का विमोचन किया? तो वो कहां में किया? वो किया हैदराबाद में। ठीक है भाई। बोलता है कहां भारत में पहले सहकारी विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है? तो ये गुजरात में रखी गई है। बोलता है किसे 2025 से 27 के कार्यकाल के लिए ब्रिक्स, है ना भाई, सीसीआई महिला विंग की सह अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? प्रियंका कक्कड़ को किया गया है। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है राशन वितरण के लिए आधार आधारित चेहरा प्रमाणीकरण शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो वो बन गया हिमाचल प्रदेश। बोलता है निम्नलिखित में से किस तारीख को प्रतिवर्ष विश्व चॉकलेट दिवस मनाया जाता है? तो किसको मनाया जाता है भाई? 7 जुलाई को मनाया जाता है। भारतीय जीवन बीमा निगम ने, है ना भाई, कौन सी 2 नई योजनाएं लॉन्च करी हैं? एक है नवजीवन शांति और एक है नवजीवन सुरक्षा। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पेशवा बाजीराव प्रथम की प्रतिमा का अनावरण किया? पुणे में किया है। ओके भाई। बोलता है भारत सरकार ने कितने अतिरिक्त रणनीतिक आपातकालीन तेल भंडार बनाने का निर्णय लिया है? 3। देखो हमारे पास जो है ना तेल के रिजर्वियर नहीं है, ठीक है, यानी कि आपके पास बहुत कम ही रिजर्व रखने के सोर्सेज है। आप सिर्फ 9 दिन का ही तेल रिजर्व रख सकते हैं। जैसे आज हमें कोई देश तेल देना बंद कर दे भाई, तो सिर्फ हमारे पास 9 ही दिन का तेल बचेगा, तो हमें तेल के लिए रिजर्व बनाने पड़ेंगे। तो हमारी सरकार ने 3 और एक्स्ट्रा बनाएगी। कुछ है जैसे कि एक कर्नाटक में है, आंध्र प्रदेश में है, ठीक है भाई, और कुछ और बनाने जा रही है। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। निम्नलिखित में से किस वर्ष तक भारत का लक्ष्य 32 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का है? 2047 तक। अभी हम कितने ट्रिलियन के हैं? 1.487, यानी कि अभी हम 5 ट्रिलियन नहीं हुए हैं। हमारा टारगेट है 32। ठीक है भाई। देखो अभी अमेरिका 30 पे है और 19 ट्रिलियन पे है चाइना। ठीक है भाई, और हमारा टारगेट कहां है? 32 पे, 2047 तक। बोलता है प्रधानमंत्री मोदी जी को किस देश के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान द ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सर्दर्न क्रॉस से सम्मानित किया गया? तो वो किसका? ब्राजील का। ठीक है भाई। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए 15 से 17 जुलाई 2025 तक कहां एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए 7वीं क्षेत्रीय समिति बैठक की मेजबानी करेगा? कर ली भाई। ये कहां पर हुई है? कोलंबो, श्रीलंका के अंदर। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने किसे वर्ष 2023-24 के लिए अपनी वार्षिक रिपोर्ट दे दी है? तो राष्ट्रपति जी को। ठीक है भाई। बोलता है भारत 2024 में किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया का चौथा सबसे बड़ा जैव ईंधन उपभोक्ता, यानी कि सबसे ज्यादा चौथे नंबर पर आ गया जैव ईंधन खर्च करने के मामले में? तो जरा बताओ किसको पछाड़ कर आ गया? चाइना को पछाड़ के। आ जाओ नेक्स्ट पर, नेक्स्ट देखते हैं, है ना भाई। बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन सा राज्य टीबी मरीजों में, है ना भाई, मृत्यु की संभावना का पूर्वानुमान लगाने वाला मॉडल लागू किया गया है? तो वो हमारा राइट आंसर कौन सा है? तमिलनाडु। बोलता है मुंबई के, है ना भाई, टाटा मेमोरियल अस्पताल ने बिम्स्टेक देश के लिए
किस प्रकार का एक विशेष कार्यक्रम शुरू किया है? कौन सा किया है भाई? कैंसर देखभाल प्रशिक्षण। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है किस सरकार ने स्मार्ट मच्छर निगरानी प्रणाली नामक एक अग्रणी एआई आधारित मच्छर नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया है? तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आंध्र प्रदेश इज द राइट आंसर। बोलता है हाल ही में बिहार सरकार ने महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी में कितने प्रतिशत आरक्षण हेतु, है ना, अधिवास नीति की घोषणा की है? 35%। ओके, कितना? 35। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है अडानी पावर ने कितने करोड़ में विदर्भ इंडस्ट्रीज पावर लिमिटेड का सफलतापूर्वक अधिग्रहण कर लिया, एक्वायर कर लिया? तो वो ध्यान रखोगे 4000 करोड़। निम्नलिखित में से किस तारीख को प्रतिवर्ष वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है? तो ये किसको मनाया जाता है? 10 जुलाई को मनाया जाता है। बोलता है किसके द्वारा पहले स्वदेशी गोताखोरी सहायता पोत निस्तार भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया? तो वो किसके द्वारा बनाया गया है? इनमें से हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया गया और नेवी को सौंप दिया गया। शिक्षा मंत्रालय द्वारा जुलाई 2025 में किस राज्य में केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों का सम्मेलन आयोजित, है ना भाई, किया जाएगा? ये हो गया। अब जरा बताओ क्या लगाओगे, कहां पर हुआ है? तो ये गुजरात में हुआ है। बोलता है भारत में इंटरनेट ग्राहकों की कुल संख्या मार्च 2025 तक बढ़कर लगभग कितनी हो गई? वो हो गई है इतनी, ध्यान रखोगे, 969 मिलियन, यानी कि 96 करोड़ से ज्यादा। बोलता है किस देश की नौसेना बल के कमांडर मेजर जनरल हुमैद मोहम्मद अब्दुल्ला ने भारत का दौरा किया? ये मुझे आप होमवर्क के तौर पर बता देंगे। ओके, ये थी तुम्हारी आज की क्लास। अब मैं मिलूंगा आपको अगली क्लास में। हमने फटाफट मोड में किया ताकि तुम्हारा डाटा कम लगे और कंटेंट ज्यादा आप तक पहुंचे। ओके भाई, थैंक यू सो मच। और यहां पर हमारी डेली बेसिस पर यह क्लास चलती है 10 बजे रेलवे ग्रुप डी के लिए। अभी आपकी एनटीपीसी की क्लास और आरपीएफ की क्लास शुरू हो जाएगी। तब तक के लिए थैंक यू। और अभी हमारी डेली बेसिस पर 9 बजे दिल्ली पुलिस की क्लास चल रही है और 5 बजे यूपी पुलिस की और 3 बजे यूपीएसआई की। ठीक है भाई, थैंक यू, बाय, नमस्ते।